तो बाबा से हमें सीखना है कि हमें सबको देना है। और कब दे सकेंगे हम? जब हमें याद रहेगा कि हम बाबा के बच्चे हैं। जब हम दुनिया में जाते हैं तो हम इतनी सी बात तो भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और किसके हैं। समझने लगते में फलाना हूँ, बस जो पोजीशन है, जो शरीर जो दिखाई दे रहा है, यही हम अपने आप को समझ करके चलते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं, ये बात हम भूल जाते हैं। तो बाबा हमें रोज रोज यही स्मृति दिला रहे हैं कि तुम भले कर्म क्षेत्र पर कर्म करो, लेकिन तुम्हें कभी भूलो नहीं कि मैं कौन हूँ। तो आज हमें जीवन में इसलिए इनकी कमी महसूस होने लगती है। हमें लगता है खुशी नहीं मिल रही है जीवन में, सुख नहीं मिल रहा है जीवन में, सब प्रेम से व्यवहार नहीं करते हैं मेरे साथ, प्रेम नहीं है तो वो भी औरों से मांगते हैं। तो इनकी कमी क्यों महसूस होती है? क्योंकि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें स्वयं की स्मृति जरूर रखनी है कि मैं कौन हूँ। कर्म करते बार बार अपना ध्यान यहाँ जाना चाहिए। यहाँ कौन है? यहाँ मैं बैठी हूँ। सब चमकते हुए सितारे हैं और वो सितारा अविनाशी है, अमर है, कभी भी मरता नहीं है। तो मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता, वो छोड़ तीसरा लिया, वो छोड़ चौथा लिया। तो ऐसे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम सभी आत्माओं ने अनेक नाम रूप वाले कई शरीर लेकर के पार्ट बजाया है। और कब से पार्ट बजा रहे हैं यहाँ? दुनिया कब से चल रही है? सतयुग से। सतयुग में पार्ट बजाया, त्रेता में पार्ट बजाया, द्वापर में बजाया और अभी कलयुग में बजाया। और अब बाबा के साथ पार्ट बजाना है। अब सबसे श्रेष्ठ सबसे ऊंचा समय अभी चल रहा है कि अभी हमने चारों युगों में पार्ट बजाया, अपना पार्ट पूरा किया। अब नाटक का अंतिम समय आ गया है। अब जो डायरेक्टर परमात्मा शिव बाबा, जो हम आत्माओं के पिता हैं, चलो अभी 2 मिनट सभी बाबा को याद करेंगे, फिर कंट्रोल का समय। लेकिन ये टेम्परेरी है। जब आत्मा निकल जाएगी शरीर से तो ये घर भी छूट जाएगा, रिश्ते नाते भी छूट जाएंगे। इसलिए हमारा असली घर ऊपर है, जिसका नाम है परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम। अभी फिर से भजन सुना ना, कि मुक्ति धाम में जाना है। इसे अब शिव पिता को याद करना है। मुक्ति धाम में जाना है, उसके बाद फिर हमें सतयुग में आना है। क्यों? क्योंकि अब कलयुग परिवर्तन हो गए। क्या आना है धरती पर? सतयुग आना है। तो सतयुग था और फिर से सतयुग आएगा, लेकिन वो सतयुग हम सभी को मिलकर के बनाना है। शिव बाबा हम आत्माओं के पिता, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जिसका स्वरूप बड़ा प्यारा है, ज्योति स्वरूप है। क्योंकि आत्मा का पिता है ना, तो जैसे शरीर का पिता शरीर के जैसा होता है, तो आत्मा का पिता आत्मा के जैसा होता है ना। तो हम सभी के कितने पिता हो गए? 2 पिता हो गए, एक शरीर का पिता और दूसरा आत्माओं का पिता। शरीर का पिता सबका अलग अलग है और आत्माओं का पिता सबका एक है। जिनके शरीर का पिता एक होता है उनको हम कहते हैं भाई भाई हैं। तो आत्मिक नाते से तो सारी दुनिया भाई भाई है। हम इसलिए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि सब आत्माओं का पिता एक है और वो ज्योति रूप है। उसका असली नाम शिव है। हम उसको इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सत्य भी है और शिव सबसे सुंदर भी है, क्योंकि शांति का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिमान है। तो हम देखिए कितनी बड़ी बातें भूल गए हैं कि हम किसके बच्चे हैं।
हम कौन हैं। इतने ऊंचे पिता के हम सभी बच्चे हैं और आज हम सभी सुख और शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जब हम यहाँ सृष्टि पर रोल प्ले करने आए तो रोल प्ले करते 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 हमारे जो असली गुण थे, जो हमारी ओरिजिनल नेचर थी, वो क्या हो गई, मर्ज हो गई, वो भूल गई। और जो अवगुण थे, गुस्सा है, नफरत है, बैर भावनाएं हैं, मोह है, लोभ है, अहंकार है, आलस्य है, तो ये सब विकार आने लगे आत्मा पर। तो जब इनकी लेयर आने लगी आत्मा पर तो जो हमारी ओरिजिनलिटी थी वो छुप गई। है तो अंदर ही, वो बाहर ढूंढने से कैसे मिलेगी। बाहर थोड़ी है ये चीजें, आत्मा में ही हो, सितारे में ही सारे गुण भरे हुए, लेकिन वो छुप गए थे। तो फिर हमें वो खुशबू तो आ रही थी यहीं से, अंदर से। जैसे वो कहते ना कि मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, तो उसको खुशबू तो आ रही होती है अपने पास से, लेकिन उसको पता नहीं होता है, तो जंगल में ढूंढता फिरता है ना। तो ऐसे हम कर रहे थे, खुशबू तो हमें यहीं से आ रही थी अपने पास से ही, लेकिन वो पता नहीं था कि खुशबू यहीं से आ रही है। तो हमने उसको कहाँ ढूंढना शुरू कर दिया, बाहर ढूंढना शुरू कर दिया कि शांति शायद मंदिर में जाके ही मिलेगी, सुख तभी मिलेगा जब बहुत सारे हमारे पास साधन होंगे, बहुत धन होगा, तभी सुख मिलेगा। शायद ज्ञान शायद किताबों में ही मिलेगा हमें, शक्ति शायद हमें जब शरीर को हम शक्तिशाली बनाएंगे तभी शक्ति मिलेगी शायद हमें। तो खुशी के लिए हमने सोचा कि जब ये हमारे पास आ जाएगा, सब कुछ हमें मिल जाएगा, तब खुशी मिलेगी। और ये चीजें हमें कभी मिल ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि जितना हम ढूंढते जा रहे हैं उतना ही हमारे से दूर होती जा रहे हैं। तो तभी फिर इन चीजों को बाबा ने कहा कैसे तुम्हें मिलेंगी, वो बाबा को ही धरती पर आना पड़ा, परमात्मा को ही धरती पर आना पड़ा। तो शिव बाबा परमात्मा हम सभी को सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर करने के लिए वो निराकार ज्योति स्वरूप इस साधारण कितने वर्षों से आया हुआ है, 85 वर्षों से आया हुआ है शिव बाबा हमारे लिए। अब देखो जन्म जन्म से हम सभी उसके लिए भक्ति करते आए, उसको बुलाते आए, हे प्रभु कहाँ हो, जरा सी झलक मिल जाए, दर्शन हो जाए छड़े। प्रभु साक्षात आया हुआ है धरती पर, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, जब आया हुआ है तो क्या कर्तव्य बनता है हमारा, कि जिससे हम मिलना चाहते थे ना, तो उससे मिले तो सही, अब उसकी सुने तो सही कि क्या कह रहा है परमात्मा, हम सभी को कैसा बनाना चाहता है, क्या हमें देना चाहता है। वो भोला भंडारी है, सारे भंडार उसके पास है, और इतना भोला है ना कि सबको देता है, कोई भेदभावनाएं नहीं है। और वो कहता है हमें सिर्फ तुमसे क्या चाहिए, अंदर का जो तुम्हारा किचड़ा तुमने भर लिया है ना मन बुद्धि में, वो सिर्फ हमें दे दो, ये विकार सिर्फ हमें दे दो, और बदले में हमसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी ले लो। तो इसलिए अब हमें बाबा को, धरा पर आए हुए परमात्मा को पहचान करके अपने मन और बुद्धि का संबंध परमात्मा से जोड़ना है, क्योंकि खुशी का आधार, सुख शांति का आधार, शक्ति का आधार क्या है, कहाँ से मिलेंगी ये चीजें, हमने बताया हमारे अंदर ही हैं। लेकिन उन सब का आधार है कि हमारा मन जुड़ा कहाँ हुआ है, वही हमें फीलिंग होगी। अगर अभी यहाँ बैठे भी आपका मन कोई दुखद घटना से जुड़ जाए, तो क्या आपको यहाँ के सुख शांति के वाइब्रेशन फील हो पाएंगे? नहीं होंगे। आपको कोई दुख फील होगा, क्यों? क्योंकि दुखद घटना से मन जुड़ा हुआ है। और अगर कोई खुशी की बात, दुख के वातावरण के बीच भी अगर आपका मन सुख की बातें सोच रहा है, पॉजिटिव बातें सोच रहा है, तो भले माहौल बाहर कैसा भी है, लेकिन आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी? अच्छी होंगी, सुख शांति वाली होंगी। तो मन की अवस्था का आधार
मन हमारा क्या सोच रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अब मन के अंदर जो सोच है वो पॉजिटिव अगर चलने लगे, अच्छे विचार अगर हमारे अंदर चलने लगे, तो कभी भी हम दुखी नहीं होंगे, कभी भी हम अशांत नहीं होंगे, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। तो चाहते हैं ना सभी ऐसा कि हमारा मन ऐसा हो जाए कि सदा ही हम खुश रहें, सदा ही शांत रहें, सदा ही हम शक्तिशाली रहें। तो उसके लिए हमारा मन सदा ही